यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं या बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो प्लिंथ बीम में कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक मिस्त्री और ठेकेदार करते हैं, यदि आप इस बात को ध्यान में आज रख लेंगे, आप पूरा वीडियो देख लेंगे, जानकारी ले लेंगे, तो आपको ये दिक्कत प्लिंथ बीम में कभी नहीं आएगी। क्योंकि घर एक बार बनाते हैं, आपको जानकारी बहुत ज़रूरी होना है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जानकारी न होने की वजह से घर आपके बहुत कॉमन मिस्टेक होते हैं, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ही दिक्कत आने लगती है। तो ये आज हम बताने वाले हैं जो प्लिंथ बीम में 18 कॉमन मिस्टेक जनरली मिस्त्री लोग करते हैं, ठेकेदार लोग करते हैं, आज उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मिनिमम डाया आप बार, जो आप पहला है कि कितने जो बीम की साइज़ कितनी होनी चाहिए, जो प्लिंथ बीम की साइज़ कितनी होनी चाहिए। अगर एक फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपका 9 इंची इंटू 9 इंची का तो मिनिमम होना ही चाहिए। अगर 2 फ्लोर का बना रहे हैं ग्राउंड प्लस फर्स्ट तो बना रहे हैं तो अगर 1 फीट इंटू 9 इंची इंटू 1 फीट का होना चाहिए। आपको साइज हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके हिसाब से रेनफोर्समेंट छड़ और साइज आप रख सकते हैं। तो ये आप याद रखिए, मिनिमम जो आपको रखना है 9 इंची इंटू 9 इंची, अगर एक फ्लोर के लिए बना रहे हैं तो उससे कम नहीं रखना है। दूसरा, मिनिमम डाया आप बार, जो मिनिमम डाया बार आईएस कोड जो कहता है, मिनिमम डाया टॉप बार में आप 10 mm की सरिया यूज कर सकते हैं, बॉटम में 12 mm का मिनिमम है ये, इससे आपको ऊपर ही रखना है। तो आपके क्योंकि टॉप में हमेशा कंप्रेशन जोन होता है, बीम में याद रखिए कंप्रेशन जोन होता है और बॉटम में टेंशन जोन होता है, तो इसलिए बॉटम में ज़्यादा डाया की सरिया पड़ती है, याद रखिए ज़्यादा डाया की सरिया पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरिया पड़ती है। तो तीसरा है जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, छड़ का भी एक ग्रेड होता है, जो मिनिमम आपको ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है FI 500 ग्रेड का ही यूज करना है, उससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं, उससे नीचे आप यूज नहीं कर सकते प्लिंथ बीम में। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी ग्रेड होता है M20 से नीचे नहीं रखना, 1:3 रेशियो से ही आपको कंक्रीट की ढलाई करनी है प्लिंथ बीम में। जो पाँचवा है स्टीरअप, जो स्टीरअप मतलब रिंग होता है, स्टीरअप का 8 mm से कम आपको रिंग 8 mm से कम डाया की सरिया का आपको रिंग नहीं बनाना है। जैसे कुछ लोग 6 mm का सरिया का भी बना देते हैं, वो नहीं करना है, आपको 8 mm मिनिमम 8 mm डाया का ही रिंग बनाना है। और जो स्पेसिंग देना है रिंग का, वो आपको बीम में सेंटर में 6 इंची देना है और किनारे जो आपका कॉलम के साइड में L/4 पे आपको 4 इंची पे ही स्पेसिंग पे ही आपको रिंग रखना है, स्टीरअप रखना है। ये तो आपको याद रखना है। बहुत लोग हम देखे हैं जनरली के बीच में आपको बढ़ा देते हैं, 1 फीट पर स्पेसिंग पर रख देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो सेंटर में 6 इंची और कॉलम के साइड में 4 इंची से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपको याद रखिए। आप रिंग में हुक जरूर प्रोवाइड करिए, 135 डिग्री हुक में ज़रूर प्रोवाइड करिए, ये बात भी आपको याद रखिए, ठीक है। लैपिंग एंड लैपिंग जोन, लैपिंग कहाँ पे करना है, लैपिंग जोन क्या होता है, लैपिंग कितना डाया का करना है। यदि आप कंप्रेशन जोन हैं तो आप कंप्रेशन जोन है तो 25D कर सकते हैं और टेंशन है तो 50D या 45D, ये IS कोड बोलता है, ठीक है। और लैपिंग जोन कहाँ होता है, लैपिंग जोन हमेशा कंप्रेशन जोन में होता है। तो अगर बीम का टॉप है रखना है तो सेंटर में रख दीजिए और अगर बॉटम में डालना है तो आपको किनारे जिधर आपका कॉलम है उस साइड में आपको रखना है, न कि सेंटर में नहीं रखना है। इसके बाद लैपिंग प्रोवाइड फॉर अल्टरनेट, जो लैपिंग प्रोवाइड करना है हमेशा याद रखिएगा एक ही जगह पूरे लैपिंग नहीं आनी चाहिए, अलग अलग जगह पे लैपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, इसलिए आपको अल्टरनेट लैपिंग ज़रूर रखना है। स्टीरअप हुक पोजीशन अल्टरनेट, जो स्टीरअप का जो हुक का पोजीशन होता है, स्टीरअप का रिंग जो होती है वो कभी देखते हैं एक ही जगह नहीं उसका वो पड़ना चाहिए, अलग अलग जगह पर अल्टरनेट उसको भी रिंग को आपको लगाना है। आप ये बात याद रखिए। डेवलपमेंट लेंथ क्या का मतलब है, आप देखेंगे कॉलम में L मारा जाता है, जैसे कि बीम में जो लास्ट जहाँ सरिया पड़ती है वहाँ L मारा जाता है, उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको 50D डेवलपमेंट लेंथ रखना है, उसको नीचे आपको कॉलम में डाल के L मार के ही रखना है। इसके बाद कवर ब्लॉक आपको कहीं देखते हैं कि कवर ब्लॉक जनरल ठेकेदार मिस्त्री नहीं लगाते हैं, उससे भी दिक्कत आती है, इसलिए कवर ब्लॉक प्रॉपर कवर ब्लॉक होना चाहिए। हर एक 800 mm के दूरी पे आपको कवर ब्लॉक रखना ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए। प्लिंथ बीम का जो शटरिंग है,
प्लिंथ बीम का शटरिंग लोग जनरल क्या करते हैं, हम देखते हैं कभी ईटा लगा के कहीं कर देते हैं, कहीं कहीं जुगाड़ करके कहीं ब्लॉक लगा के कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ईटा क्या होता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और कंक्रीट को जो स्लरी है उसको सुखा देता है। इसलिए आप ईटा वीटा लगा के कहीं कुछ भी मत करिए, आप जो करिए प्रॉपर शटरिंग लगा के एकदम लेवल में लाइन और लेवल में करके ही शटरिंग करवाइए। कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए प्लिंथ बीम के, क्योंकि प्लिंथ बीम से घर पे पूरा टिका रहता है। इसलिए आप ये बात आप ज़रूर याद करिए। डिशटरिंग जो करना है 24 घंटे के बाद ही करना है, मिनिमम 24 घंटे के बाद ही डिशटरिंग करना है। आप ये बात भी याद रखिए, 24 से 48 आवर के बाद ही आप डिशटरिंग करिए। ब्रिक वर्क प्लिंथ बीम के नीचे, हाँ ब्रिक वर्क जो है आप प्लिंथ बीम के नीचे जरूर ब्रिक वर्क करवाइए। वो हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है किस हाइट में, पहले हम वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, लेकिन आप उसको वीडियो को देख लीजिए। लेकिन प्लिंथ बीम के नीचे आप ब्रिक वर्क जरूर करिए। प्लिंथ बीम हाइट के अगर हाइट प्लिंथ बीम का हाइट अगर 2 फीट है तो आप 2 फीट है, कम से कम 2 फीट है तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि आपको 4 फीट है तो आपको प्लिंथ बीम के नीचे आपको ब्रिक वर्क करना जरूरी है। क्यूरिंग, रही बात क्यूरिंग प्रॉपर वे में करिए। क्यूरिंग इसमें आपका बहुत ही ज़रूरी है। क्यूरिंग आपका ऐसा नहीं कि नॉर्मल पानी डाल के क्यूरिंग कर दें, ऐसा नहीं है। आप जूट बैग लगा के अच्छे से क्यूरिंग करिए, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा आपका प्लिंथ बीम मजबूत हो और अच्छा हो। प्लिंथ बीम को क्या करना है, कभी कभी देखे हैं कि जो ब्रिक वर्क करते समय जब प्लिंथ बीम करने के बाद मिट्टी फिलिंग होती है, मिट्टी फिलिंग होने के कारण क्या होता है, प्लिंथ बीम पे मिट्टी आ जाती है और उसी पे क्या करता है कि वो कॉलम खड़ा कर देता है या तो आपको ब्रिक वर्क जोड़ देता है। उससे कॉलम भी मतलब मजबूत नहीं रहेगा और उस पर ब्रिक वर्क भी करेंगे तो मजबूत रहेगा। ये बात याद, प्रॉपर प्लिंथ बीम के नीचे मिट्टी रखिए, इसके बाद आप सफाई करवा के ही आपको ब्रिक वर्क या कॉलम को करना है। ये बात आप याद रखिए। जितने हम 18 बात बताए हैं प्लिंथ के बारे में, प्लिंथ बीम के बारे में, अगर ये बातों को ध्यान में रखें, जनरली चीज़ें हैं, इस बहुत छोटा मिस्टेक है, लेकिन ये मैक्सिमम लोग ठेकेदार लोग करते हैं और आपको बोल देते नहीं सब ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बातें हैं जो 18 बात हम बताए हैं, अगर आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे तो आपका प्लिंथ बीम बहुत मजबूत होगा, आपका घर भी मजबूत होगा और अच्छा दिखेगा। धन्यवाद।